नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मक्के मुकर्रमा में भगदड़ के वाक़े में 18 मुअम्मर तरीन जख्मी हो गए। सऊदी मीडिया ने आज ये इत्तला दी। गुज़िश्ता साल के हज के दौरान मुहल्लिकीन सानिया के बाद सऊदी सल्तनत हिफाजत और सलामती के इक़दाम का मुसलसिल जायजा ले रही है। अखबार रियाज ने कहा कि ताज़ा वाक़या कल शब मस्जिद हरम के करीब पेश आए, जहाँ शब कदर के मौके पर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जमा थी। मीडिया ने महकमा सेहत के अहदेदारों के हवाले से कहा कि तमाम जख्मियों का मुकाम वाक़े पर ही इलाज किया गया और किसी को भी अस्पताल में शरीक करने की जरूरत ना पड़ी। यह भगदड़ ऐसे वक्त हुई जबकि सऊदी हुक्काम इस साल हज के लिए नए हिफाजती इक़दाम वज़ा करते जा रहे हैं। अखबारात ने गुज़िश्ता रोज इत्तला दी कि नए सिक्योरिटी इक़दाम में रवां साल हुज्जाज इकराम को इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा ताकि उनकी शख्सी मालूमात बशमुल पता और तिब्बी मवाद को महफूज रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के अवाम को असेंबली इंतखाबात में एहतियात से राय दही का मशवरा देते हुए बीजेपी के सदर अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार को वोट कटवा करार दिया और कहा कि वो 2017 में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने मुकाबला आरई का फैसला कर सकते हैं। अमित शाह ने दावा किया कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर तश्कील हुकूमत का मौका दिलाने मदद की खातिर मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वोट तकसीम करके बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार खुद पटना शहर को संभालने में नाकाम है, जहां जराइम में इजाफा होता जा रहा है। ऐसी सूरत में वो उत्तर प्रदेश में क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खुद नीतीश कुमार जय जानते हैं कि वो एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन वो यूपी में मुहिम चला रहे हैं। उनके जैसे लोग यूपी में वोट कटवा के तौर पर काम कर रहे हैं। बॉलीवुड स्टार जोड़े सैफ अली खान और करीना पुरुम्मीद हैं कि जारी साल के आखिर तक इनका पहला बच्चा आ जाएगा। 45 साल सैफ अली खान ने एक बयान में कहा कि ये ऐलान करते हुए खुशी हुई कि हमारा पहला बच्चा दिसंबर तक आ जाएगा। उन्होंने पुरसितारों की जानिब से नेक तमन्नाएं, दुआएं और आशीर्वाद देने पर इज़हार तशक्कुर किया। हाल ही में 35 साल करीना और सैफ अली खान ने लंदन का दौरा किया था और मीडिया पर अदाकारा की तस्वीर गश्त करने पर इस बात पर बातचीत शुरू हो गई थी। ताहम गुज़िश्ता माह लंदन से वापसी के बाद मीडिया ने इस्तफसार किया तो बजरंगी भाईजान की अदाकारा ने पुरजोर तरदीद की थी। सैफ अली खान ने क़ब्ल फिल्मी अदाकारा अमृता सिंह से शादी की थी और इन्हें 2 बच्चे, एक दुख्तर सारा और लड़का इब्राहिम है। सैफ अली खान जो कि टाइगर पटौडी और शर्मिला टैगोर के फर्जंद हैं, 5 साल रफाकत के बाद अक्टूबर 2012 में करीना के साथ रिश्ते अज़वाज में बन गए थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका हाई कोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस दिलीप भोसले ने आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टी.एस. ठाकुर से मुलाकात की, जबकि तेलंगाना में हाई कोर्ट की तकसीम का मुतालबा करते हुए वुकला और जुडिशल अहदेदारों के एहतजाज पर शिद्दत पैदा हो गई है। जस्टिस भोसले ने समझा जाता है कि दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तेलंगाना की सूरत हाल से वाकिफ करवाया है। तेलंगाना की अदालतों में आंध्राई निजात जजेस के तकर्रुर पर तेलंगाना के वुकला एहतजाज कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कारगुजार जस्टिस भोसले की मुलाकात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर ली है। हैदराबाद में हाई कोर्ट की तकसीम के मुतालबे में शिद्दत के साथ ही गैर यकीनी हालात पैदा हुए हैं। रियासत भर में अदालतों में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। वुकला और जजेस ने अदालतों का बाइकाट कर दिया है। अदालतों के दीगर अमले ने भी काम करना बंद कर दिया है। जजेस इस हफ्ते हाई कोर्ट की जानिब से अपने 9 साथियों को मुअत्तल करने के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने जजेस के खिलाफ यह कार्रवाई इस वक्त की जब जजेस के दीगर ग्रुप ने राजभवन तक रैली निकालकर बड़े पैमाने पर अपने इस्तीफे पेश किए थे। टी.एस. ठाकुर से भोसले की इस मुलाकात से एक दिन कबल ही तेलंगाना के वुकला ने मुलाकात की थी और हाई कोर्ट की तकसीम का मुतालबा किया था। एहतजाजी वुकला ने आज भी अपना मुजाहरा जारी रखा और हाई कोर्ट की तकसीम के लिए जोर दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर ई.एस.एल. नरसिम्हन से मुलाकात की। इस मुलाकात में हाई कोर्ट की तकसीम और जजेस के तकर्रुरात के मसले पर बातचीत हुई। बताया जाता है कि वज़ीर आला ने गवर्नर को हाई कोर्ट की तकसीम में ताखीर के मसले पर वुकला और जजेस की जानिब से जारी एहतजाज से वाकिफ कराया और बताया कि तेलंगाना में अदालतों में काम ठप हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के लिए अलहदा हाई कोर्ट की तश्कील में ताखीर के सबब यह सूरत हाल पैदा हुई है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर ई.एस.एल. नरसिम्हन से ख्वाहिश की कि वह हाई कोर्ट की आजिलाना तकसीम के सिलसिले में मरकज से मौसर नुमाइंदगी करें और अपने असर व रसूख का इस्तेमाल करें ताकि तातुल की यह सूरत हाल खत्म हो। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती हुकूमत के मिशन काकतिया के लिए 5,000 करोड़ रुपए जारी करने मरकज पर जोर दिया। वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली से कहा कि नीति आयोग ने आइंदा 3 साल के लिए मिशन काकतिया की मद में 5,000 करोड़ रुपए फराहम करने की सिफारिश की है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि केसीआर ने मरकज से यह भी कहा कि इस मिशन के तहत रियासत में पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और आबी इदारों को मुस्तहकम करते हुए पानी की बचत पर तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली को रवाना करदा मकतूब में वज़ीर आला ने कहा कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में रियासत के पसमानदा अजला के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज फराहम करने की बात की गई है। इस एक्ट के तहत हुकूमत ने मिशन काकतिया और मिशन भागीरथता के लिए मरकज से
30,570 करोड़ रुपए फराहम करने का मुतालबा किया। इसी दौरान सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजीव शर्मा के साथ रियासत में मिशन भागीरथता के दूसरे मरहले के प्रोग्राम को खतियत देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि 8 जुलाई से रियासत भर में अवामी तहरीक के जरिए बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम चलाई जाएगी और ये मुहिम 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। ईद उल फितर के इंतजाम का जायजा लेने के लिए अखिलती बहबूद के अहदेदारों ने आज ईदगाह मीर आलम का दौरा किया। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मोहम्मद असदुल्लाह ने मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के साथ ईदगाह मीर आलम में नमाज ईद उल फितर के इंतजाम के सिलसिले में जरूरी हिदायत जारी की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ये दौरा करने वाले थे, ताहम लम्हे आखिर में इनका प्रोग्राम मनसूख हो गया। अखिलती बहबूद के अहदेदारों के हमरा पुलिस, वाटर वर्क्स, बल्दिया, बरखी, हेल्थ, ट्रैफिक पुलिस और दीगर महकमाजात के अहदेदार मौजूद थे। साल गुज़िश्ता की तरह इस बार भी मुसल्लियों के लिए मौसर इंतजाम का फैसला किया गया। बारिश के इम्कानात को देखते हुए हिदायत दी गई है कि शामियानों पर वाटरप्रूफ कवर लगाया जाए ताकि मुसल्ली बारिश की सूरत में महफूज रह सके। ज़ायद तादाद में शामियाने नस्ब करने के अलावा दूर दूर तक मुसल्लियों की सफ़ों के पेश नज़र ज़ायद जाए नमाज का इंतजाम किया जाएगा। ईदगाह मीर आलम और इसके अतराफ के इलाकों में सेहत व सफाई के इंतजाम किए जाएंगे, जिसका अभी से आगाज कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ईदगाह के रास्तों पर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स गाड़ियों के लिए पार्किंग का अलहदा इंतजाम किया जाएगा। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ज़ायद पुलिस फोर्स को तैनात किया जाएगा और ईदगाह की सड़क पर दीगर बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर तहदीदात आयद रहेंगी। बरखी अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो नमाज ईद के मौके पर बिलावक्फा बरखी की सरबराही को यकीनी बनाएं और आला अहदेदारों की टीम को इस काम की निगरानी के लिए मुतय्यन किया गया। गाड़ी चलाते हुए सेलफोन पर बात करने वाले और रेड सिग्नल पड़ने के बाद सिग्नल जंपिंग कार चलाने वालों को महंगी साबित होगी और इनके ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुकर्ररा कमेटी के अहकाम पर यह कार्रवाई होगी। जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर टी रघुनाथ ने कहा कि सेलफोन ड्राइविंग और सिग्नल जंपिंग पर 17 गाड़ियां चलाने वालों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। इनमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स चलाने वाले शामिल हैं। लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल किए गए। गाड़ियां चलाने वालों से कहा गया है कि वो अपने लाइसेंस RTA या ट्रैफिक पुलिस के पास जमा करा दें। लाइसेंस की मुअत्तली के अरसे में गाड़ियां चलाने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक AV रघुनाथ ने यह इंतबाह दी। मौजूदा वक्त में इंसानी जिंदगियों की कोई कदर व कीमत नहीं देखी जा रही है, क्योंकि किसी न किसी वजूहात की बिना पर दिन दहाड़े खुलेआम इंसानी जिंदगी को कत्ल करके खामोश किया जा रहा है और जानवरों की तरह इंसानों को बेदर्दी के साथ काट दिया जा रहा है, जिससे इंसानियत का जज्बा रखने वाले अफराद सदमे का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह के कत्ल का वाक़या कल दोपहर भैंसा शहर के गोपाल नगर के इलाके में खुलेआम पेश आया, जिसमें एक नौजवान लड़के ने एक नौजवान लड़की का गला काटकर बेदर्दाना कत्ल की वारदात को अंजाम देकर राह फरार इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक भैंसा शहर के गोपाल नगर की मुतवत्तिन दी संध्या 18 साला नौजवान लड़की अपने मकान से इसी इलाके की एक किराना दुकान से कुछ सामान खरीदने की गर्ज से निकली। इसी असना में लोकेशराम मनलाल के मौजा पोतापल्ली का मुतवत्तिन 22 साला महेश नामी नौजवान, जो मधुल गिरवानी डिग्री कॉलेज के साल अव्वल का तालिब इल्म बताया गया है, इसने नौजवान लड़की डी संध्या पर तेजधारी हथियार गले पर हमला करते हुए कत्ल करके ढेर कर दिया और राह फरार इख्तियार कर ली। इस कत्ल के वाक़े से भैंसा शहर और गोपाल नगर इलाके की आवाम सदमे का शिकार हो गई, क्योंकि कत्ल अचानक और दिन दहाड़े खुलेआम पेश आया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।